हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग क्या, पहले मीनिंग समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों में डिफरेंस है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि आपका जो है बिजनेस कंटिन्यू है, खाली आपका एग्रीमेंट चेंज हुआ है पार्टनर के बीच, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मीनिंग है बिजनेस ही वाइंड अप हो चुका, बिजनेस क्लोज हो गया। अब जब बिजनेस क्लोज होगा तो फर्म क्या करती है ऐसे केस में? देखो, हम सारी एसेट्स को जो है क्या करेंगे? सेल आउट कर देंगे, जो सेलेबल वाली हैं। उसके जो मनी आएगी अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है। उसके बाद जो है इनसाइडर लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं। अब इसके अंदर हमें थोड़े से पॉइंट नोट करने, बड़े ध्यान से देखना। वो जो हमारी एसेट्स हैं, जो सेलेबल एसेट्स हैं, वो दो टाइप की हैं। एक है उसके अंदर टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट्स हैं, यदि आपको एडजस्टमेंट में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो इतने की सेल आउट हुई या इतने की टेक ओवर करी तो क्लियर है। लेकिन लेट करो उसके बारे में जो है कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसको उसकी बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे, ये रूल है। इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बड़े ध्यान से देखना। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये ऐसी एसेट्स हैं, इनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। और इनके बारे में यदि इंफॉर्मेशन है कि ये सेल आउट हो गई तो सेल उतने अमाउंट से सेल आउट कर लेंगे या टेक ओवर हो गई किसी पार्टनर के थ्रू। यदि इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इनको जीरो एज्यूम करते हैं, यानी कि निल हो गई। टेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होंगी। और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो एडजस्टमेंट में कि वो किस वैल्यू पर रिलीज हुई तो उनकी वैल्यू जीरो हो गई। ये चीज क्लियर है? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपको ना तो कोई सैक्रिफाइस रेशियो का यूज है, ना कोई न्यू रेशियो का यूज है, ना गेनिंग रेशियो का यूज है। खाली ओल्ड रेशियो में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। जितनी भी एसेट्स हैं सेलेबल वाली जो आपको मैंने बता दी, वो सारी सेल आउट करते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ये ध्यान रखो। फिर जो एसेट्स रिलीज होंगी वो क्रेडिट साइड चली जाएंगी रियलाइजेशन में, और जो लायबिलिटी है वो डेबिट साइड आ जाएंगी। अब इसका जर्नली क्वेश्चन जो है जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, ये समझ लेना, उन्हीं में से पॉइंट बनते हैं हर साल। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, हमारे इस चैनल पर टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोडेड हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल मिलेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, जो आप उसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ आर्यन एंड श्रुति आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमने असेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर रखा है। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, माइंड में आप हमेशा जो है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाकर चलोगे। कैसे बनता है? डेबिट साइड के अंदर हम पेमेंट करते हैं, या कोई पार्टनर पे करता है लाइबिलिटी को तो डेबिट में लिखते हैं। क्रेडिट साइड के अंदर कोई असेट्स रिलीज हो गई तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। कोई पार्टनर टेक ओवर करता है असेट्स को तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹40,000। 40,000 के सन्ड्री क्रेडिटर हैं, वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। वो कितने में सेटल हो गए? 10% डिस्काउंट पर हो गए। देखो, मैं आपको छोटा सा वर्किंग के अंदर समझाने की करता हूं। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रहा, बहुत ध्यान से देखते चलना। ये रहा, ये रियलाइजेशन अकाउंट आप माइंड में बना लिया करो या रफ में बना लो। आपने क्रेडिटर कहाँ लिखे होंगे पहले जब ट्रांसफर करे होंगे? क्रेडिट साइड। मैंने अभी बताया सारी एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं हम, जो सेलेबल एसेट्स हैं। और लाइबिलिटी जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है वो क्रेडिट में, क्रेडिटर आपने यहाँ लिख रखे हैं। पे करोगे तो किधर लिखे जाएंगे? डेबिट साइड। अच्छा, डेबिट साइड के अंदर अब ये चेक करो, क्या फर्म ने पे करे तो बैंक आएगा, पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। क्रेडिटर आपके यहाँ लिखे थे, आप यहाँ लिखोगे किसने पे कर रखे हैं? ये कुछ नहीं लिखा, पार्टनर यानी कि फर्म ने। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्म ने पे कर दिया, तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक। नोट कर लो, ये रहा। ऐसे आपको जर्नल एंट्री बनानी आ जाएगी बहुत आराम से। और कितने की पेमेंट करी है? 40,000 के क्रेडिटर थे जो आपने यहाँ लिख रखे होंगे पहले से। मैं आपको समझा देता हूँ, ये रहा, ये आपने ट्रांसफर कर रखे हैं, क्लियर लिखा हुआ है। आज जब इनकी पेमेंट हुई तो पेमेंट किधर करेंगे? डेबिट साइड। कितनी पेमेंट करी? 10% डिस्काउंट पर, क्लियर लिखा है कि 10% कितना हो गया? 4,000 हो गया 40 का, माइनस करके दिखा दो तो कितना हो गया? 36। यहां से जर्नल एंट्री बना लिया करो।
जो चीज रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगी, किसी भी अकाउंट में कोई चीज डेबिट है तो जर्नल में जाके क्या बनेगी, वो क्रेडिट, वरना इसके आगे टू लिखा है तो क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी ये पास हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? ये बहुत आराम से समझते जाओ, बड़े आराम से आपके 6 मार्क्स कंफर्म है इस वाले चैप्टर में। 6 मार्क्स की वेटेज है इस बार इसकी 36, ये लिख दो। क्लियर हो गया? ये तो एक एंट्री हो गई। अब ऐसे ही सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड एंट्री करते हैं भाई। सेकंड एंट्री आ रही है अनरिकॉर्डेड असेट्स, कंप्यूटर रुपी 50,000 वॉज टेकन ओवर बाई श्रुति। श्रुति ने टेक ओवर कर लिया। असेट्स हम कहाँ लिखते थे, यहाँ पर लिखते हैं, याद रखो रियलाइजेशन में। जब भी ये रिलीज होगी तो अपोजिट साइड आएगी, जैसे क्रेडिटर इधर थे तो पेमेंट होगी तो डेबिट साइड आएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, श्रुति लिखा है, क्योंकि या तो बैंक के थ्रू रिलीज होंगे, फर्म यदि सेल करती है मार्केट में तो बैंक आएगा, पार्टनर टेक ओवर कर ले तो पार्टनर का नाम। यहाँ पर क्या आ गया, श्रुति। अब जब यहाँ श्रुति आ गया तो कितने की टेक ओवर करते हैं श्रुति, ये चेक करो। श्रुति ने टेक ओवर किया 50। अब इसकी जर्नल एंट्री बना लो। ये कौन सी साइड है हमारी, क्रेडिट। मैंने अभी क्या बताया, कोई चीज क्रेडिट होगी तो जर्नल में जाके क्या बन जाएगी, डेबिट। ये डेबिट था तो जर्नल में जाके क्या बना था, क्रेडिट। ऐसे याद रख लो, जिस अकाउंट में है वो तो जरूर आएगा ही आएगा जर्नल में। अब इसकी एंट्री पास कर दो यहाँ सेकंड, बहुत आराम से समझ आ जाएगी। भाई किधर लिखा है श्रुति क्रेडिट, तो जर्नल में जाके क्या बनेगा, डेबिट। लिखो श्रुति कैपिटल टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। ऐसे आप जर्नल एंट्री बना लो, कभी गलती होनी नहीं। कितने अमाउंट की है, 50,000। ये रहा, बहुत ध्यान से करते चले जाओ, कभी गलती नहीं होनी। ऐसा माइंड में बना लो या रफ शीट पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है वर्किंग नोट में। ऐसे अगला देखो, थर्ड पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। आप थर्ड पॉइंट के अंदर नोट करो क्या चीज दे रखी है। थर्ड पॉइंट के अंदर आपको दिखा रखा है कि क्रेडिटर ऑफ रुपी 5,000 एग्री टू टेक ओवर डेटर ऑफ रुपी 8,000। हमारे क्रेडिटर हैं, यहाँ लिखे होंगे क्रेडिटर हमारे, और डेटर हमारे यहाँ लिखे होंगे। कभी भी कोई लाइबिलिटी होल्डर असेट्स को टेक ओवर करता है तो पेमेंट तो हुई नहीं हमारी, ना ही असेट्स रिलीज हुई। यहाँ लिखा फुल सेटलमेंट होना चाहिए। क्लियर लिखा था कि हमारे 5,000 के क्रेडिटर हैं, उन्होंने हमारे जो डेटर हैं 8,000 के उनको टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ना तो फर्म के पास डेटर से कोई मनी आई, ना क्रेडिटर को कोई मनी देनी पड़ी। ऐसे केस में लिखते हैं नो एंट्री। याद रख लो, ये कब करते हैं आपको आंसर में लिखना होगा ऐसे नो एंट्री, ये याद रख लेना। यदि किसी जर्नल एंट्री का मान के चलो उसकी जर्नल एंट्री नहीं बन रही, नो एंट्री बनती है, तो आंसर में क्या दिखाओगे, नो एंट्री। नो एंट्री कब बनती है, जब हमारा कोई लाइबिलिटी होल्डर हमारी एसेट्स को टेक ओवर करता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, अपने क्लेम के अगेंस्ट में। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में लिखा हुआ है द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ रुपी 42,000 इन द P&L अकाउंट ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। P&L बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं। बैलेंस शीट में किधर दिखा रखे हैं, डेबिट बैलेंस। बहुत ध्यान से रखना, जो असेट साइड है वो डेबिट बैलेंस है। ये रही, आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ, ये देखो, ये रही, ये बैलेंस शीट के अंदर P&L, ये हमारी असेट साइड है। यहाँ लिखे हुए 42,000। किसी को ना समझ आए ये कैपिटल में किधर, अब ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, कैपिटल में। भाई जो बैलेंस शीट में टोटल यहाँ पर आइटम लिखते हो जो कैपिटल में जाएंगी वो कौन कौन सी हैं, जर्नली आपको P&L अकाउंट लिखा होगा या यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होगा। ये दो चीज ऐसी हैं, इनको बोलते हैं एक्युमुलेटेड लॉसेज। ये कैपिटल में जाएंगे, कैपिटल में किधर जाएंगे, डेबिट साइड। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये देखो ये रहा, ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हो आप, ये रहा पार्टनर का, किधर लिखते हैं, ना भी समझ आए क्रॉस करके लिखते हैं। लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज है, डेबिट साइड आएंगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू P&L। अच्छा, अब आपने जब इसको P&L लिख दिया डेबिट में, तो P&L तो क्रेडिट होगा और पार्टनर के नाम क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यहाँ लिखो कौन कौन पार्टनर अब आपको दे रखे हैं। यहाँ हमें पार्टनर दे रखा है, एक तो अव्यान दे रखा है, वो लिखो। जब भी पार्टनर डेबिट हो गए तो समझ लेना आप कि इसका मतलब लॉस के केस में है, उनसे कुछ टेक ओवर कर रहे हैं। अगला है श्रुति, श्रुति को भी डेबिट करो, वरना जर्नल आपको कैपिटल अकाउंट दिखा दिया, यहाँ से बना लिया करो। कभी भी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी, याद रख लो। कितना अमाउंट था, 42। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे नहीं रखी तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, करोगे तो 21,021 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ऐसे जर्नल बनती है, ध्यान रख लो। अगला देखो फोर्थ, और क्लियर होगा अभी। लिखा है देयर वाज ए ओल्ड फर्नीचर विद द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर रुपी 9,000। हमारी बुक के अंदर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, यानी कि बुक में रिकॉर्ड नहीं है, और वो रिलीज हो गई। कोई पे करनी पड़ेगी तो इधर लिखते हैं, कोई रिलीज होगी तो इधर करते हैं। फर्म रिलीज करती है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बैंक लिखते हैं। पार्टनर रिलीज कर ले, उसको पार्टनर टेक ओवर कर ले तो पार्टनर का नाम। यहाँ लिखा तो नहीं है कि किसने टेक ओवर करी, तो यहाँ क्या लिखोगे, बैंक लिखोगे।
कितना अमाउंट लिखोगे 9000 रुपये, ये रहा। अब जर्नल बना लो इसकी, कैसे बन गई, क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, जर्नल में जाके क्या बताया अभी, रिवर्स होगा। कोई चीज डेबिट में लिखी है तो क्रेडिट हो जाएगी, ये क्रेडिट में बैंक है तो जर्नल में जाके क्या बनेगा, डेबिट। लिख दो ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट और अपोजिट अकाउंट आना ही आना है, याद रख लो जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो। ये रहा ऊपर अकाउंट का नाम, टू रियलाइजेशन। चलो कितना अमाउंट है, 9000 रुपये। ध्यान से देखते जाओ, बहुत आसान है, मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अगला देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹11,000 वर पेड बाई श्रुति। 11,000 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो कि पेड बाई श्रुति। रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे, एक्सपेंस पे ऑफ करोगे, डेबिट आएगा। और यदि कोई असेट्स रिलीज है तो क्रेडिट, या कोई इनकम से आपको जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स रिलीज हो गई तो इधर। भाई दो ही वर्ड आने हैं, या तो बैंक आना है या पार्टनर का नेम आना है। यहाँ एक्सपेंस किसने पे कर दिए, श्रुति ने। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ना श्रुति आप। अब यहाँ से आप जर्नल एंट्री बना दो, कितने हैं 11,000 रुपये। ये किधर दिख रहा है, आपके किसी भी लेजर अकाउंट में डेबिट, जो चीज़ डेबिट लिखी है जर्नल में जाके क्या बनेगी, क्रेडिट। तो श्रुति तो क्रेडिट और अपोजिट रियलाइजेशन लिख दो, यहाँ से बना दो। बहुत आसान है जर्नल बनानी, देख लो। आप वैसे ही लगता है कि जर्नल मुश्किल है, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्रुति कैपिटल, अमाउंट है 11,000 रुपये। ये था ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ। बहुत आसान है, देखो आपको बताया, हमेशा माइंड में जो है जिस अकाउंट के अंदर वो आना है वहाँ पुट करो। भाई या तो वो रियलाइजेशन की आइटम बनेगी तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, और यदि कैपिटल में है तो कैपिटल में आएगी। कैपिटल में देख लो डेबिट, कोई चीज़ हम कैपिटल में डेबिट लिखेंगे तो जर्नल में वो चीज़ जाके क्रेडिट बन जाएगी। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है, चारू, दिव्या एंड ईशा वर पार्टनर्स इन ए फर्म, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर वेरियस असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ये असेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रखी हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखते चलना। कहता है अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, कितने की असेट्स है, 40,000 की, जो कि रिकॉर्ड में नहीं है। was given to an unrecorded creditor of ₹60,000 in settlement of his claim of ₹45,000 and the balance was paid to him in cash। मीनिंग क्या निकलता है, हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है 40,000 की और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 60 की। भाई 60 की तो आपके पास लाइबिलिटी है, देखो ये नहीं, ये लाइबिलिटी आपके पास है कितने की, 60 की, और ये असेट्स आपके पास कितने की दे रखी है, 40,000 की। ध्यान से देख लो, 40 की दे रखी है ये रही, और ये आपके पास लाइबिलिटी है कितने की दे रखी है, लाइबिलिटी चेक करो, ये दे रखी है 60 की। ये अपने क्लेम में कह रहे हैं कि 45,000 तक की मैं आपकी असेट्स को टेक ओवर कर लूंगा, यानी कि इस चीज़ को ये लेके जा रहे हैं, कितने की लेके जा रहे हैं, 45,000 की। ये तो जीरो की होगी, अनरिकॉर्डेड है। अच्छा, इसने ले ली, अब इसको बैलेंस अमाउंट ये बच गया है, बैलेंस पेड कर दिया कैश। क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो बचा हुआ पैसा है वो उसको कैश में दे दिया। भाई 40 की असेट्स थी जो कि रिकॉर्ड में नहीं है, हमारे कोई ऐसे ही लाइबिलिटी है जो वो भी रिकॉर्ड में नहीं है 60, यानी कि हमने 60,000 देने हैं। वो क्रेडिटर बोलता है मेरे को आप अपनी असेट्स दे दो, मेरे क्लेम मेरा 45 तक का आपके हिसाब से आपके साथ हिसाब निल हो गया, तो बचा कितना 15। अब जब भी पेमेंट करेंगे, मैंने बताया था डेबिट लिखते हैं, पेमेंट रिलीज करते हैं तो क्रेडिट। यहाँ क्या लिखोगे आप, टू बैंक करोगे, कितना अमाउंट लिखोगे 15,000। अब इसकी जर्नल बना दो, कितनी आसान है ये रही। भाई ये चीज पहले इस पे फोकस करना जो लिखी है अकाउंट में, ये डेबिट में लिखी है तो जर्नल में जाके क्या बनेगी, क्रेडिट। लिख दो यहाँ ऊपर, ऊपर तो रियलाइजेशन आ गया और नीचे बैंक आ गया, ये रहा 15,000। क्लियर हो गया है पॉइंट, बहुत ध्यान से देखते जाओ, बड़े आराम से हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट पूरे 6 मार्क्स आ जाएंगे, कितना है 15,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब सेकंड करते हैं ट्रांजैक्शन। देखो हर ट्रांजैक्शन सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी, डिसोल्यूशन में पूरे 6 मार्क्स पक्के हैं इस बार। सेकंड देखो, सेकंड में बोलता है मोटर बाइक विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड में नहीं है। आगे लिखा है वॉज टेकन ओवर बाई चारू एट 10,000, चारू ने कितने में ले ली, वो 10,000 में। वेयर एज इट एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 15 थी, लेकिन जितने में टेक ओवर है, चाहे वो ज़्यादा की लेके जाए चाहे कम की लेके जाए, तो अल्टीमेट हमारी असेट्स जब भी रिलीज होगी या टेक ओवर होगी तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। यहाँ क्या लिख दोगे, चारू जितने में वो लेके गया, यहाँ लिख दो 10,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। भाई चारू कैपिटल है, चारू हमारा पार्टनर है, तो क्रेडिट हो रहा है, तो जर्नल में जाके क्या बनेगा, डेबिट। लिख दो यहाँ चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई पहले वो लिखते हैं और फिर अकाउंट का नाम,
और कई बार किसी को ये भी ना समझ आए ना, ये कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है। जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं, जब इंक्रीज करनी हो तो कैपिटल को क्रेडिट। 2 करो यहाँ रियलाइजेशन। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, एक एक पॉइंट सोच के करो, कभी गलती नहीं होनी। 10,000 भाई हमारी एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेगा, एक तरीके से ड्राइंग्स ही हो गई वो, और ड्राइंग्स हो गई तो पार्टनर की कैपिटल क्या करते हैं, डेबिट। हमेशा याद रख लो, कैपिटल जब भी क्रेडिट दिख रही है तो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, और जब कैपिटल डेबिट दिख रही है तो डिक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया, वरना यहां से आपने बना ही लिया। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट आ रहा है, कहता है क्रेडिटर टू होम द फर्म आउट 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹30,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड द बैलेंस इन कैश। हमारे कोई क्रेडिटर है 50 के, वो हमारे स्टॉक को लेके जा रहे हैं, किस रेट में लेके जा रहे हैं, 24,000 का। कैसे पता चला, देखो ये रहा हमारे क्रेडिटर कितने के हैं, ध्यान से देखते चलना। ये रे क्रेडिटर हैं हमारे 50,000 के, ये कह रहे हैं हम आपके स्टॉक को ले लेंगे। स्टॉक कितने का ले लेंगे, है तो वो 30 का, लेकिन ये तो डिस्काउंट पे लेंगे 20%। इसका 20% करोगे तो 6,000 बनेगा। तो उन्होंने कितने के ले लिए, 24 के हमसे ले लिए, यानी कि इसकी तो कोई रिकॉर्डिंग होनी नहीं। जब भी कोई आपका लाइबिलिटी होल्डर असेट्स को टेक ओवर करता है तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, जैसे पिछले में भी नहीं हुई। बच कितने गए उसको पे करने, 26, इसकी पेमेंट दिखा दो, यहाँ कर दो टू बैंक क्रेडिटर करके 20। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो, भाई आसानी तो बन गया। जर्नल में ये किधर है, बैंक डेबिट में, तो क्रेडिट हो गया, तो रियलाइजेशन टू बैंक, ये लो ये बन गई इसकी जर्नल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट था, 26,000। यहां तक क्लियर हो गया। आप फोर्थ करते हैं, हर ट्रांजेक्शन सोच के चलो, काफी अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन लेके आया हूं आपके लिए। आप फोर्थ आ रही है, बड़े ध्यान से देखना। फोर्थ को लिखा है एक्स एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹20,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बेड इन द प्रीवियस ईयर। हमारा कोई कस्टमर है जो कि 20,000 का, उसके अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर दिया, बुक में रिकॉर्ड नहीं है। नाउ पेड 40% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ, जो रिटर्न ऑफ किया था उसका 40% वो पे करता है। भाई जब मिलती है मनी तो क्रेडिट लिखते हैं, मनी पे करनी पड़ जाए फर्म को डेबिट। तो हमें तो मिल रही है डेटर से, डेटर तो आज हमारा रानी, एक तरीके से बेड डेट रिकवर्ड हुए। यहां पर क्या लिखोगे, बैंक। कितना अमाउंट आपके पास आया, 20,000 का 40% दे रहा है वो, करोगे तो कितना बनेगा, 8,000। अब यहां से जर्नल बना लो। बैंक किधर दिख गया आपको, क्रेडिट में, जर्नल में जाके क्या बनेगा, डेबिट। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो रियलाइजेशन, जिस अकाउंट से लेके आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हर ट्रांजेक्शन सोच के करो, कभी गलत होनी नहीं है, ध्यान रख लेना। रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 रुपी, एक एक ट्रांजेक्शन करते जाओ, कभी गलती होगी नहीं। अगला चलो, लिखा हुआ है यहां पर, ईशा पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहां ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि वो BRB करेगी। तो कोई भी एक्सपेंस लिखते हैं तो हम कहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं। मैंने अभी बताया, कोई आपको मनी आएगी फर्म के एंगल से तो इधर आएगी, फर्म ने कोई पे करना है तो इधर आएगी, पार्टनर पे कर दे तो पार्टनर का नाम लिख दो, फर्म खुद पे कर दे तो बैंक लिख दो। उसने 20,000 तो अपनी पॉकेट से दे दिए, तो एक तो ईशा आ जाएगा, या ये रहा, लिख दो ईशा, कितना, 20,000। ये लो, आगे चलो, बहुत ध्यान से इसमें देखना, इसमें गलती करते हैं हम ज़्यादातर। अगला आ रहा है, इसी के अंदर पॉइंट है, कहता है एंड शी वॉज टू गेट ए फिक्स्ड रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मीन सैलरी, उसको 25,000 की सैलरी मिलेगी फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। 25 और मिलेंगे, ये कहीं नहीं लिखा कि वो बियर करेगी एक्सपेंस, याद रख लेना। तो आपको क्या करना है, यहां पर दोबारा से ईशा लिखो, जितना आपने उसको पे करा, कितना पे करा, 25,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। भाई डायरेक्ट 2 बार बना दो, या दोनों को ऐड करके बना दो। 45,000 लिखो यहाँ, ये रहा, ये दोनों डेबिट दिख रहे हैं, तो जर्नल में जाए क्या बनेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईशा कैपिटल, अमाउंट है 45,000। ध्यान से देख लो, यहाँ यदि लिखा होता बियर करेंगे तब सोचना था कुछ और ट्रीटमेंट होगा, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था। अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही अच्छी ट्रांजेक्शन है, लिखी है दिव्या लोन, दिव्या का पर्सनल लोन है ऑफ ₹40,000 वॉज डिस्चार्ज एट 42 में हमने डिस्चार्ज कर दिया। देखो यहां पर तो हम लिखते नहीं है पार्टनर का पर्सनल लोन, यहां उसके रिलेटिव का लोन लिखते हैं, लेकिन उसके लोन के ऊपर कभी भी कोई आपको प्रॉफिट या लॉस हो तो जितना प्रॉफिट लॉस है वो आएगा। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। तो 2,000 का या लॉस है क्योंकि 42 पे करना पड़ा। या कभी वो आपकी असेट्स को टेक ओवर करता है इन फुल सेटलमेंट में, तब पूरा यहां पर आ जाएगा 40,000। अब जरा चेक करो, देखो हम जब पे करते हैं लोन को तो क्या लिखते हैं, पार्टनर लोन को डेबिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज है, और टू बैंक करेंगे 42 जितना पे करा। पहले वो एंट्री लिख लो आप, ये रही
बहुत ध्यान से देखना इस एंट्री को, बहुत अच्छी एंट्री में से है। यहाँ लिखो दिव्या लोन अकाउंट, दिव्या लोन कितने का लोन है, बड़े ध्यान से देखते चलना। ये रहा लोन अकाउंट डेबिट, उसका लोन है 40 का, और 2 करो यहाँ पर जितने की आपने पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट कर दी? 42,000। क्लियर लिखा है। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, ये चेक कर लो भाई। हम उसको कम पे करते तो यहाँ पर कम वैल्यू लिखते, ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो लॉस में डाल रियलाइजेशन के थ्रू आएगा। अब रियलाइजेशन में डेबिट करो, बहुत अच्छी एंट्रियों में से थी ये। यदि प्रॉफिट हो जाए उसके लोन के ऊपर तो क्रेडिट कर देंगे, नेचर ही तो है। इनकम क्या करते हैं? क्रेडिट। और कोई एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट। अब यहाँ लॉस हुआ, लोन तो 40 का था, पेमेंट कितनी करनी पड़ गई हमें? 42, ज़्यादा करनी पड़ गई तो लॉस को रियलाइजेशन में ले लेंगे बस। क्लियर है? अब आज हमारा अब ये डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।